अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान के पहाड़ भी मदनियात से भरे हुए हैं। आज आपको ऐसे ही एक इलाके में ले जाएंगे जिसका नाम खेवड़ा है और यहाँ पे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर मौजूद हैं इस जगह पर। तो खेवड़ा साल्ट माइंस की आपको विज़िट कराएंगे, आज बड़े डिटेल से दिखाएंगे। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत अंदर चीज़ें बनाई गई हैं, बादशाही मस्जिद बनाया गया है, मीनार पाकिस्तान और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अस्थमा जो मरीज़ हैं वहाँ पे अंदर पहाड़ के अंदर उनके लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। तो ये मकाम 250 किलोमीटर के फासला है लाहौर से और 170 किलोमीटर का फासला इस्लामाबाद से है। इस इलाके को पहुँचने के लिए आप मोटरवे के ज़रिए आ सकते हैं। लीला इंटरचेंज पे आप मोटरवे को एग्ज़िट करेंगे, फिर 25 किलोमीटर आगे आएंगे आप। लीला इंटरचेंज से जब आप उतरेंगे तो रोड इंतहाई ख़राब है, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपके जो ये 25 किलोमीटर का थकन होता है इस के अंदर आप जाकर इस थकन को फिर भूल जाते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर खेवड़ा साल्ट माइंस। यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं खेवड़ा साल्ट माइंस के अंदर और ये इस वक्त पार्किंग एरिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गाड़ी पार्क करेंगे, टिकट्स लेंगे। टिकट्स की अगर बात की जाए तो 400 रुपया टिकट है, इसका एंट्री फ़ीस है अंदर जाने का, और 200 रुपया टिकट है रेल का, और ट्रेन के ज़रिए अगर आप जाते हैं तो उसका अलग से टिकट है। घुड़सवारी और ऊंट सवारी की भी यहाँ पे सहूलत मौजूद है। यहाँ पे नमक की चीज़ें भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉल्स हैं बहुत ज़्यादा जहाँ से नमक से बनी हुई चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे आप ले सकते हैं, और नमक भी आपको खालिस यहाँ पे मिलेगा। तो ये रेलवे ट्रैक है जिसके ज़रिए पहले नमक को निकाला जाता था, लेकिन अब यहाँ पे टूरिस्ट को अंदर ले जाते हैं नमक निकालने के लिए। अब अल्टरनेट चैनल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेट जो तरीके हैं, अब ट्रैक्टर के ट्रॉली के ज़रिए नमक को निकाला जाता है। एंट्री फ़ीस 400 पर हेड एंट्री फ़ीस है और 200 रुपये पर हेड इस ट्रेन का किराया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ट्रेन के ज़रिए जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ासला है। आप इस फासले को जब पैदल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होगा, क्योंकि फ़ासला बहुत ज़्यादा है। आगे बड़ा कान है, इसको आप देखने के लिए आप ट्रेन के ज़रिए ही इस्तेमाल करें, ट्रेन के ज़रिए ही जाएं। तो ट्रेन के ज़रिए सबसे पहले हम चांदनी चौक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर अगले मकाम को एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो चांदनी चौक पर हम आ चुके हैं। वेलकम टू चांदनी चौक। मीनार पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली, शीश महल, तालाब, मस्जिद, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। और कान नमक के जो हिस्ट्री है वो भी आपको हम बताते जाएंगे। साथ साथ में अरबों साल पहले यहाँ पे एक छोटा सा समंदर खुश्क होने की वजह से ये जो कान के ज़खायर हैं ये दरियाफ़्त हुए हैं या वजूद में आए हैं। हमारे साथ गाइड भी मौजूद हैं, उनसे भी सुनते हैं, वो भी हिस्ट्री को बड़ा अच्छा बताते हैं यहाँ पर। अभी आप लोग 2500 फुट का सफर तय करके जी जिस चौक पे उतरे, इस चौक का नाम है चांदनी चौक। फ्लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा चौक। बाइक की 17 मंजिलें जी, 5 ऊपर है, 6ठी पे आप है और 11 मंजिलें इससे नीचे हैं। 150 साल हो गए नमक को निकालते हुए। एक अंदाजे के मुताबिक 20% भी नमक यहाँ से नहीं निकला है। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन में उतारे, इससे पीछे कच्चा पहाड़ है, यहाँ से नमक शुरू हो गया। अभी आप लोगों से गुजारिश है कि आस्ते आगे चलते हैं, जिस तरह पॉइंट आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। आगे लाइट बहुत अच्छी, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा पिक्चर बनाने का। यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद नमक के तालाब हैं जिनमें पानी स्टोर किया जाता है। फिर इस पानी को बाहर दिया जाता है साबुन वगैरह, सोडा ऐश बनाने के लिए।
मलिक कमाल साहब जो यहाँ के टूर गाइड हैं, इन तालाब के बारे में बताते हैं कि इनमें कोई डूब नहीं सकता है। ये पानी उसे दे रहे, इस पानी से सरफ साफ मान रहे। पानी की खास बात, कोई गिर जाए तो डूबेगा नहीं, लेकिन हम किसी को खुशी से भी शराब नहीं खाने देते। आप लोग 10 मिनट से ज़्यादा इसके अंदर ही रह सकते हैं। जो जिस्म के अंदर में क्या होगी, पानी खींच लेगा, इमरजेंसी में ड्रिप लगवानी पड़ेगी। अभी आप लोग कोशिश करें, यहाँ पे लंबे लंबे सांस लें, या अस्थमा के लिए बड़े अच्छे हैं। इंग्लैंड अमेरिका से लोग आते हैं सांस का इलाज करवाने के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबे सांस भी नहीं लेने, ऐसे न दोबारा सांस आने बंद हो। आगे चलेंगे बादशाह। कान के अंदर भी दुकानें और शॉप्स ऐसे मौजूद हैं जहां से आप नमक वाली चीज़ें अपने लिए ले सकते हैं। ये एक तालाब है राइट हैंड साइड पे जो खाली है इस वक्त। अभी मैं टॉर्च की रोशनी लगाऊंगा जी, ये रोशनी एंड तक जाती हुई नजर आएगी, साथ आपको गहराई का अंदाजा हो जाएगा जी। इस तालाब से पानी को निकालने का मकसद ये है, मैं इधर आ जाऊँ, इस तालाब से पानी को निकालने का मकसद ये है जी, इस तालाब का पानी नीचे जा रहा है, रोडों को नुकसान पहुँचा रहा है, जहाँ से हम लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए ऊपर की तरफ नमक लेके आ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट बादशाही मस्जिद। तो ये अच्छा, ये यहाँ से निकलता है तो रोड पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल आज बारिश, बादशाही मस्जिद इस वक्त हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे है। ये पूरी तरह नमक से बनाई गई है। यहाँ पे कोई भी और चीज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है सिवाय नमक के। इस कान से 1200 से 1500 मैट्रिक टन जो है डेली प्रोडक्शन है यहाँ पे साल्ट का। तो आगे इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड पे जो कमरे बने गए हैं, ये असल में हॉस्पिटल के कमरे हैं। अस्थमा के मरीज़ों को यहाँ पे दाखिल करते हैं जिनको सांस की बीमारी होती है। ये चागी का पहाड़ है जी। मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इस पहाड़ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। एटमी धमाके किए गए थे बलूचिस्तान के मकाम चागी पे, इस पहाड़ से, इस एरिया से जहाँ से हम अब गुज़र रहे हैं। यहाँ पे पानी के ज़रिए बहता है, नमक ऊपर से आती है और जिस तरह ये पहाड़ बन गए हैं, ये नमक के पहाड़ हैं। ऊपर से पानी के ज़रिए, नमक के ज़रिए आते हैं। छत के साथ खुश्क होकर बनने वाली ये लड़ियाँ फ़्राक कहलाती हैं। अगर इनको ये आपस में मिल जाएं तो इनको विसाल कहते हैं। जैसे ये अब ऊपर से नीचे मिला हुआ है, ये एक तरह से विसाल है। और इसके दूसरे तरफ जो अभी मिला नहीं है, ये लड़ियाँ जैसे मिली नहीं हैं अभी, तो इनको फ़्राक कहते हैं। तो यहाँ से हमने भी थोड़ा सा नमक को टेस्ट किया है, क्योंकि नमक के अंदर हैं हम। हमेशा नमक हमारे पेट के अंदर होता है, लेकिन आज हम नमक के पेट के अंदर हैं। जितना चाहें आप यहाँ पे नमक जो है खा सकते हैं, नमक से मज़ा ले सकते हैं, नमक से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। मीनार पाकिस्तान सामने बना हुआ है। ये पाकिस्तान के जितने भी मोनूमेंट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जितने भी तारीख़ी मकामात हैं। बादशाही मस्जिद हम देख के आए हैं, मीनार पाकिस्तान आप देख लिया है। ये एक और तालाब है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा तालाब हैं। तो जगह जगह आपको तालाब मिलेंगे। इस तरफ अभी यहाँ पे जो अंदर सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से अब साल्ट को निकाला जा रहा है। इसको बंद किया हुआ है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे अंदर माइनिंग होती है। सामने हमारे टब हैं, वो टब हैं जिनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। 1872 से 1998 तक ये ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं। इनके ऊपर नमक को यहाँ से निकाला जाता था और बाहर लेके जाया जाता था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं आपको कि इस जो माइंस है इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द साल्ट माइंस। खेवड़ा पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PMDC हेड ऑफिस H9। दिस इज़ वर्ष नमक की कान है। PMDC के नमक की पैदावार की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट में से एक है, जो ज़िला खुशाब में इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर दूर है। कालाबाग की कानें दरिया सिंध के किनारे वाक़ हैं, जहाँ पर नमक 13 मुख्तलिफ़ रंगों में पाया जाता है। मखड़ाच PMDC का नया कायम किया गया प्रोजेक्ट है, जो इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर के फासले पर ज़िला चकवाल खेवड़ा के करीब है। इस्लामाबाद से 220 किलोमीटर के फासले पर ज़िला करक में वाक़ इस प्रोजेक्ट के 3 सेक्शन जट्टा, बहादुर खेल और करक हैं।
जहाँ पर सफ़ेद और खाकी किस्म का नमक पाया जाता है। शारक प्रोजेक्ट कोयला पैदावार के लिहाज से पीएमडीसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये क्वेटा शहर से 160 किलोमीटर दूर ज़िला हरनाई में वाक़ है, जहाँ पर सब बेटामेंस क्वालिटी का कोयला लॉन्गवाल माइनिंग तरीक़ाकार से निकाला जाता है। सूरज प्रोजेक्ट कोयटा शहर से 30 किलोमीटर दूर मशरक़ में वाक़ है, जहाँ सब बेटामेंस क्वालिटी का कोयला लॉन्गवाल माइनिंग तरीक़ाकार से निकाला जाता है। डिगारी प्रोजेक्ट कोयटा शहर से 60 किलोमीटर दूर जनूब मशरक़ में वाक़ है, जहाँ पर सब बेटामेंस क्वालिटी का कोयला लॉन्गवाल माइनिंग तरीके से निकाला जाता है। लाखड़ा कोयला की कानें दादू सिंध में वाक़ हैं। खेवड़ा शहर दुनिया की सबसे बड़ी कान खेवड़ा साल्ट माइन के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला जहलम में वाक़ है। इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर 124 मील के फासले पर सिकंदर आज़म राजा पोरस की जंग के दौरान घोड़ों के चाटने से नमक की दरियाफ्त हुई। यहाँ पर खेवड़ा के मकामी रहनुमा APS खान ने बादशाह अकबर आज़म खेवड़ा में नमक के ज़खायर के बारे में इत्तला दी। कानकुनी का आगाज़ किया। सिखों ने मुग़लों से नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। बरतानवी हुक्मरानों ने नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। ये तारीख़ ऊपर आप देखते हैं 1849 1890। खेवड़ा का नमक से बजरिया रेल पूरे बरसगीर में नमक पहुंचाने के लिए 1890 में रेलवे स्टेशन खेवड़ा और रेलवे विक्टोरिया दरिया जहलम पर तामीर किया गया। 1902 60 माइल्स के कानकुनों मजदूरों को सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पताल कायम किया गया। 1914 नमक की पैदावार 80,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। 1924-25 डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर सेट के साथ पावर हाउस 500 HP नस्ब किए गए थे। चैन कटर मशीन दरामद की गई। 1932 कानों की WPIDC के हवाले कर दिया गया। 1974 PMDC ने कानों का चार्ज WPIDC से ले लिया। खुर्दनी तेल, पिंक साल्ट, रेड साल्ट, वाइट साल्ट, खेवड़ा साल्ट माइन टूरिस्ट रिजॉर्ट का क़याम 2002। चंद यादगार माजी की तस्वीर के झरोके, साल्ट माइन्स का नक्शा। दमा क्लिनिक ने काम शुरू कर दिया यहाँ पे 2007 में। 2010 में खेवड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट की तज़ीन व आरइश हुई। 1856 में खेवड़ा और पिन दादर खान के दरमियान मोटर सड़क बिछाई गई। डॉक्टर वर्थ पहले चीफ कानकुनी ने पूरे कानकुनों का सर्वे किया और साइंसी कानकुनों के निज़ाम का मुतारफ़ कराया। 1872 1918 कानों में पथरी नमक नकलो हमल के भाप के 2 जनरेटर इस्तेमाल किए गए। माइनिंग टब सिस्टम ट्रैक्टर ट्राली सिस्टम में तब्दील हो गया। 1988 ICI पाकिस्तान का सोडा एच प्लान 1929 है, जिसकी तजारती पैदावार 1944 है। खुद का लोडिंग प्लांट लगा दिया गया 1933 में। 1941 OLDICI खेवड़ा के नमक की सप्लाई रेलवे के ज़रिए भी की गई 1916। 1853 पानी के काबिल पानी की दरियाफ्त की गई। इस लकड़ी के सुरंगों के ज़रिए खेवड़े तक पहुंचाया गया। ये आगे कुछ मेथड्स हैं, वर्किंग एरिया है, प्रोडक्ट्स ऑफ PMDC साल्ट माइन्स खेवड़ा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1856 की कुछ तस्वीरें, 1849 की तस्वीरें, 1500 AD एंड देन 326 BC। ये ख़त्म हो गया तारीख। इससे आगे आप बढ़ते हैं तो एक वाटरफॉल बनाया गया है। ऐसे लगता है कि यहाँ से पानी आ रहा है और आके यहाँ पे गिरता है जब बारिश होती है, या जब पानी को यहाँ छोड़ा जाता है या बारिश ऊपर से होती है तो यहाँ पे पानी आ जाता है। इस नमक के ज़ख़ीरे से निकालने की जो तारीख़ है वो हज़ारों साल पुरानी है। तो अब हम जो जा रहे हैं ये अंदर पुल है, इस पुल के बारे में बताते हैं मलिक साहब। ये दुनिया का पहला ब्रिज है जो नमक का है। ब्रिज का नाम है पुल सिरात। क्रॉस करेंगे नमकीन जन्नत के अंदर। कल अभी हम लोग जा रहे हैं दीवारे मोहब्बत के ऊपर। आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाए। यहाँ के टूर गाइड हैं मलिक साहब, बहुत ज़िंदा दिल इंसान हैं। कोशिश करते हैं कि टूरिस्ट जितने भी आते हैं तो यहाँ पे अपने यादों को जो है अपने साथ ले जाएं, भरपूर तरीके से उनको गाइड करते हैं। बेहतरीन इंसान हैं। ये आमने सामने दीवारें, दीवार का नाम है दीवार मोहब्बत। इसे हाथ लगाने से घर में लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। उंगली से चेक करेंगे, मीठा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा आगे आ जाए,
दूसरी उंगली से चेक करेंगे, नमकीन चेक करें, 1 finger sweet, 1 finger on the salty। व्यूअर्स, इस जगह को, इस पुल को इसीलिए पुल सिरात बोला जाता है क्योंकि दोनों तरफ जो है पानी के तालाब हैं। तो अगर आप नीचे गिर गए तो बस 10 मिनट ही ज़िंदा रह पाएंगे, उसके बाद आपके जिस्म की नमकियात ख़त्म हो जाएंगी। आखिर में मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें बहुत भरपूर तरीके से गाइड किया आज। क्यों कमाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका आपका। सब, बहुत शुक्रिया। आप इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें जी, बहुत अच्छा चैनल है, और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू कमाल भाई, अल्लाह। तो आखिर में अपने भाई को इजाज़त दीजिए खेवड़ा शार्क माइंड से। अगर वीडियो अच्छी तरह आपने देखी है तो हमने एक सवाल आपसे पूछा था, इसी जगह का वो सवाल था। अगर आपको ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।